आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, अभी हाल ही में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है और आज हम राम मंदिर को लेकर बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करेंगे मूल निवासी दयाराम जी, जो लेखक हैं और सामाजिक चिंतक है और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। आइए हम सर का स्वागत करते हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। एमएनटी न्यूज़ चैनल से आप आए हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों, जो कल 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस पर पूरे देश में बड़ी चहल पहल दिखाई दी, लेकिन ये भी दिखाई दिया, उसका विरोध भी दिखाई दिया। चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे थे। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल के सदस्य बेताब थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बेताब थे और कि नहीं, प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। कुछ ब्राह्मण शंकराचार्य जो है वो श्राप देने की बात कर रहे थे कि मोदी को हम श्राप दे देंगे, उनका सत्यानाश हो जाएगा। और तमाम इसके बावजूद भी कल प्राण प्रतिष्ठा हुई और मोदी ने किया। लेकिन इसको समझने की बात है, ये जो तमाम प्रकार के जो है एक सप्ताह से ये चल रहा था, इसमें चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे साधु संत हों और चाहे नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री हो, सभी की मिली भगत से ये सारा सब कुछ हुआ है। क्योंकि यहाँ पर मामला जो है संविधान और संस्कृति का है। सत्ता जो है, सत्ता से ही संस्कृति की रक्षा हो सकती है। उनको इस बात का भय है कि भारत का संविधान जो है वो समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। अगर इस देश के मूल निवासियों के हाथ में राजनीतिक सत्ता चली जाएगी तो समस्या यह है कि उनके हाथ में अगर सत्ता गई तो वे सारे अपने अधिकार जो उनके साथ संविधान खड़ा है वो प्रदान कर देगा। ऐसी स्थिति में जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जिसके माध्यम से ब्राह्मणों को, द्विजातियों को एक अधिकार मिला हुआ है, वो समाप्त हो जाएगा। ये सारा जो है नाटक जो कुछ हुआ है, वो जो कुछ हुआ है वो बड़े ही साम दाम दंड भेद के आधार पर हुआ है। और शासक जातियां हमेशा अवसर की तलाश करती हैं, उनके अंदर पेशेंस है। ये भाजपा 14 में सत्ता में आई और 14 में सत्ता आने के बाद उन्होंने घोषणा किया कि हम 25 साल के अंदर भारत का प्राचीन गौरव वापस लाएंगे। इसका मतलब हम सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को स्थापित करेंगे, जिसमें जो इस देश के मूल निवासी हैं उनको हम पूर्व में जो होता था, जो पूर्व में उनको सांस्कृतिक जो वो दिया गया था, अधिकार दिया गया था, अधिकार तो नहीं था, वो जो है लाचारी बेबसी दिया, उसको हम पुनः वापस करेंगे। इसलिए उन्होंने शुरुआत किया, अवसर की तलाश कर रहे थे। जब कोरोना पीरियड आया, 2019 में कोरोना आया और कोरोना के पीरियड में ही इन्होंने सबसे पहले EWS जो 10% सवर्णों का आरक्षण था उसको वो लाए। इसके बाद इस अवसर की तलाश में कि उनको सत्ता मिले और सत्ता जो बहुमत, अपार बहुमत उनको मिला, इसलिए उस अवसर का फायदा उठाते हुए उन्होंने जो संविधान सम्मत नहीं था, जो 10% आरक्षण सवर्णों को, उसको उन्होंने पास करा लिया और मजबूरन विपक्ष भी उनका साथ दिया। इसके बाद उन्होंने आपातकालीन सत्र बुलाया, 23 में, सितंबर 23 में बुलाया और बताया भी नहीं कि हम क्या करने वाले हैं। और उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ और उस पर भी विपक्ष ने, मजबूरी में विपक्ष ने उनका साथ दिया, जबकि उस महिला आरक्षण विधेयक में कोटे से कोटा का मामला था। इस पर शरद यादव ने कहा था कि हम, अगर महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ तो हम जहर खा लेंगे, जहर खाकर आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन उन्होंने बड़े साजिश के तहत जो महिला आरक्षण विधेयक कई सालों से उस पर बहस चल रही थी, जिद्दोजहद चल रही थी, उसको उन्होंने अवसर की तलाश
पा करके उन्होंने धोखे से जो है बिना किसी चर्चा के उसको पास करा लिया। इसके बाद जो ये कल 22 तारीख की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये सत्ता से ही संस्कृति सुरक्षित रह सकती है। इसलिए उन्होंने 2024 के इलेक्शन को देखते हुए बिना समय के यानी 22 जनवरी को ही इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया। सबसे बड़ी बात यह है कि मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में कहीं प्राण जाया जा सकता है? बाबा साहब की मूर्ति है, फूले की मूर्ति है, पूरे देश में चरण सिंह की है, चौधरी चरण सिंह की है, क्या सर छोटू राम की मूर्ति है, नेहरू की है, गांधी की है, सभी मूर्तियां हैं। क्या किसी में प्राण डाला जा सकता है? ये सरासर झूठी बातें हैं। फिर राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कैसा? प्रतिष्ठा डाली जा सकती है, प्रतिष्ठित किया जा सकता है, चाहे राम की मूर्ति हो, किसी की मूर्ति हो, प्रतिष्ठित। लेकिन जब राम पैदा ही नहीं हुआ भारत की धरती पर, कोई प्रमाण नहीं है इसका, फिर भी जो है उसकी प्रतिष्ठा क्यों? किस बात की प्रतिष्ठा? सवाल यह है कि जो प्रतिष्ठा की बात है उसको महिमा मंडन करने की बात है उनको, क्योंकि संस्कृति का हीरो राम है, आर्य ब्राह्मणी संस्कृति का हीरो राम है, उसको जो चाहते हैं महिमा मंडन करना, वो इसलिए चाहते हैं कि उस संस्कृति के माध्यम से अपना करें। लेकिन जब राम पैदा ही नहीं हुआ है तो फिर किस बात का जो है महिमा मंडन? किसका महिमा मंडन? सवाल ये है। लेकिन उन्होंने जो है इसका महिमा मंडन करने के लिए पूरा जोर शोर पूरे देश में जो है इस तरह का माहौल बनाया है। और सबसे बड़ी बात है कि 1969 में ललई सिंह यादव ने सच्ची रामायण जो किताब पेरियार रामास्वामी नायकर ने लिखा था, उसको उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था। उस पुस्तक पर मुकदमा नंबर 211/1971, ये मुकदमा इन्होंने जो हाई कोर्ट इलाहाबाद से जीता। इसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सरकार जो है केंद्र में ले गई। अब केंद्र से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी ललई सिंह यादव ने जीता और उसमें फैसला हुआ है कि राम एक काल्पनिक पात्र है और इसलिए वो कोई आदमी नहीं था, ये गप है रामायण, ये सब काल्पनिक पात्र है। इस बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने रीडर्स इन हिंदुइज्म में इस बात को सिद्ध किया है। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण में जो लिखा हुआ है कि राजा दशरथ को ऋषि ने, अग्निकुंड से ऋषि निकला, उसने खीर दिया राजा दशरथ को, उन्होंने तीनों रानियों को खिलाया, उससे जो है खीर खाने से बच्चे पैदा हुए। खीर का संबंध आमाशय से है, गर्भाशय से नहीं है। इसलिए जो ये लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण के बालकांड में सरासर झूठा है। खीर खाने से बच्चा नहीं पैदा हो सकता, इसलिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कोई नहीं पैदा हुआ। दूसरा प्रमाण तुलसीदास लिखते हैं, विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुजवतार। ये जो है वाल्मीकि, इसमें रामचरितमानस के बालकांड में है कि भगवान राम ने ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, गाय के लिए अवतार लिया। और इसके आगे लिखते हैं कि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार। भगवान राम ने अपनी इच्छा से अपनी शरीर का निर्माण किया। सवाल यह है कि कोई भी बच्चा जो पैदा होता है वो माता पिता की इच्छा से होता है, कोई अपनी शरीर का निर्माण नहीं कर सकता। ये भी सरासर झूठी बात है, सरासर झूठी बात है। फिर भी जो है उसको, अब ये जो एक ये क्या नाम है, शेक्सपियर नाम का जो है बहुत बड़ा नाटककार था जिसने 12th नाइट लिखा है। उसने लिखा है कि सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग जो है ये पैदाइशी महान होते हैं। और लिखा है सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ लोग महानता को हासिल करते हैं। अदर्स हैव ग्रेटनेस ट्रस्ट अपॉन इम, और कुछ लोग माने अदर्श लोग होते हैं उन पर महानता थोपी जाती है। अब प्रतिष्ठा की जहाँ बात है, क्या प्रतिष्ठा का पात्र राम है जो धरती पर पैदा ही हुआ नहीं? अगर मान लेते हैं कि है, तो गांधी ने महिमा मंडन किया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गांधी ने महिमा मंडन किया राम का, इसलिए कि राम आर्य ब्राह्मणी संस्कृति का हीरो मनोनीत किया गया है। उसके माध्यम से ये चतुर्वर्णीय व्यवस्था
वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को प्रस्थापित किया है, वह हीरो है। तो इसलिए राम को प्रस्थापित करने के लिए समाज में, अपनी संस्कृति को प्रस्थापित करने के लिए गांधी ने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन उसको जो है उस पर थोपा गया, समाज पर थोपा गया। इसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो जिनको बहुत बड़े समाजवादी नेता और विद्वान कहा जाता है, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि राम पैदा हुए या नहीं पैदा हुए ये बेमतलब की बात है। राम बुद्धा और अशोक से कई महान थे। बुद्धा और अशोक ऐतिहासिक महापुरुष हैं। राम एक रिडल्स है, राम एक गप है, एक कहानी है, और वो जो है क्या नाम है, मिथ है। मिथ को ट्रुथ करने के लिए ये सारी बातें वो किया है। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने अभी अभी राम के शासन का, कि श्री राम के आदर्शों पर शासन चलना चाहिए। सवाल है कि राम के अंदर कौन सा आदर्श था? यह है, राम ने ही शंभू की हत्या किया। राम ने एक राजा रावण की बहन की, जो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है रामायण में, रावण की बहन का नाक कान काटा, जिसके प्रतिशोध में रावण उसकी घरवाली को जो है अपहरण किया। और अपहरण करने के बाद वो तो मजबूर औरत थी, मजबूरी में उसको रावण ले गया। ले जाकर उसने क्या व्यवहार किया वो अलग बात है, लेकिन उसी के लिए जो युद्ध लड़ा राम ने युद्ध लड़ा उसको वापस लाने के लिए। लेकिन जब उसको जीत कर लाए रावण को मार करके, इसके बाद इन्होंने वाल्मीकि रामायण का जो एक जो है युद्ध कांड है, उसके सर्ग 115 में श्लोक नंबर 15 में लिखते हैं, सीते तुम्हें मालूम होना चाहिए मैंने जो यह युद्ध किया है, तथा अपने मित्रों के पराक्रम से जो विजयी पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया था। दूसरा, ये 16 नंबर श्लोक में लिखते हैं, सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक को धोने के लिए हमने ये युद्ध किया था। 18 नंबर श्लोक में लिखा है कि जनक कुमारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ, अब तुम मेरे काबिल नहीं हो। 21 नंबर में राम कहते हैं, अतः जिस उद्देश्य से तुम्हें जीता वह पूरा हो गया है, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया है, अब तुम्हारे प्रति मेरी कोई ममता नहीं है। 25 नंबर श्लोक में कहते हैं, सीते तुम जैसी दिव्य रूप सुंदरी को रावण छोड़ नहीं सकता, उससे तुम दूर नहीं हो सकती थी, इसलिए तुम्हें जहाँ जाना हो जा सकती हो। तो ऐसा कृतज्ञ व्यक्ति जो राम है, इतना कृतज्ञ है कि जिस पत्नी के लिए पाने के लिए युद्ध किया, उस पत्नी को घर से निकाल दिया, लक्ष्मण के साथ भेज दिया, और ऐसे राम का प्राण प्रतिष्ठा, उसका सम्मान करना, ये कौन सी बात है। लेकिन सवाल है यहाँ पर एक धर्म का ध्रुवीकरण, धर्म के माध्यम से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का ये बहुत बड़ी साजिश है। नरेंद्र मोदी ने जो ये सब जो इस तरह का षड्यंत्र रचा है, इससे पूरे देश में वे लोग भी जो अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, वे लोग भी कल पटाखे छोड़ रहे थे, खुशियां मना रहे थे, जिनका भविष्य, जिस मूल निवासी समाज का भविष्य कल जो है, कल 22 तारीख को इस राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में जिस मूल निवासी बहुजन समाज के भविष्य पर कालिख पोत दिया गया है, उनके भविष्य को तहस नहस करने की साजिश रची गई है, उसको समाज नहीं समझता है। इसलिए मूल निवासी समाज के लोग ने भी खुशी में पटाखे छोड़े हैं, कोई समस्या के समाधान के लिए ये नहीं किया। इसलिए ये जो सारी समस्या है,
इस समस्या का समाधान कैसे होगा अगर 2024 में इनके हाथ में सत्ता आ गई, इसीलिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। तो ये जो है अपना जो प्राचीन गौरव है, अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, भाग्यवाद, पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा, वर्ण और जाति व्यवस्था पर आधारित जो व्यवस्था वो लाएंगे, जिसमें चमार चमड़े का काम करेगा, अहीर दूध दुहेगा, दूध बेचेगा, और जाट और ये सब खेतों में काम करेंगे, मेट करेंगे, उनके पास ज़मीन नहीं होगी, और इसके अलावा जो है गड़ेरिया भेड़ चराएगा। इस तरीके से जो मूल निवासी समाज है, इसके साथ ये होने वाला है, और ये समाज समझ नहीं रहा है, और उनको मालूम है कि ये संख्या में भारी हैं। लोकतंत्र में जो बहुजन होता है वही शासक होता है। आज वो अल्पजन हैं, शासक हैं। कल अगर इनके अंदर चेतना आ गई शिक्षा के माध्यम से, तो ये निश्चित है शासक बन जाएंगे। और अगर शासक बन गए तो निश्चित रूप से जो इनकी सांस्कृतिक सत्ता है, जो लोगों के दिमाग में उसको ये तहस नहस कर देंगे, और अपने सारे अधिकार जो संविधान सम्मत अधिकार हैं उसको हासिल कर लेंगे। इसलिए ये सारे षड्यंत्र रचे गए हैं, और इस षड्यंत्र के माध्यम से ये जो है राम लला का प्राण प्रतिष्ठा किया है, जिसमें मूल निवासियों का विनाश है, सत्यानाश है। इनका कोई हित नहीं है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और राम मंदिर को लेकर जो भी आपके सुझाव है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें साथियों। और हमारे चैनल को देखते रहिए। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए। मिलते हैं साथियों नए विषय और नए वक्ता के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।